तो कंचना जी बताएंगी उनका आकलन क्या कह रहा है? कंचना जी कौन? देखिए, मैं तो कुमार सौरभ जी से कहना चाहूंगी कि रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। वो समझ लेते थे, भांप लेते थे कि सत्ता किसकी आ रही है, फिर उसके साथ चले जाते थे। आप भी यही करिए, तैयारी कर लीजिए, सत्ता पलटने वाली है और कोशिश करिए कि आ जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो बरगद के पेड़ कुमार सौरभ, किसी और को उगने नहीं देते हैं। तो बरगद का पेड़ किसी और को उगने नहीं देता है, वो उगने नहीं देगा। आप भी सामान बांध लीजिए। भाई कोशिश तो आपने बहुत की थी अपने पाले में लेने की, नहीं आए ना चिराग? देखिए, हमने कोशिश नहीं की थी, हमने कोशिश नहीं की थी। खुद जो है वो आना चाहते थे, इतने कंफ्यूज थे। अगर उनके चाचा जी को टिकट दे दिया गया होता और इनको नहीं दिया गया होता, ये खुद समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इधर जाऊं और उधर जाऊं। लेकिन बात सच ये है कि ये जो लाभार्थी 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 बोलते हैं, लाभार्थी आप 5 किलो राशन देकर किसी को बधुआ मजदूर नहीं बना सकते। ये इस देश की जनता को और खासकर दलित को, हमने देखा एक वीडियो जिसमें एक दलित को क्या बात कर रही हैं कंचना जी? 5 किलो राशन देकर वो बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। जब आप 10 किलो राशन देंगे फिर? मैं आपको बता रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ। ये जनता का हक है, ये जनता को मिलना चाहिए, खासकर जो जरूरतमंद है। लेकिन उन्होंने एक दलित को पीटा और इसलिए पीटा कि बोले कि तुम बीजेपी की सरकार से ये राशन तुम्हें मिलता है और तुमने बीजेपी को वोट नहीं किया। ये दिखाता है कि ये दलित को बधुआ मजदूर समझते हैं और इस चीज को तोड़ने के लिए इस बार दलित एक तरफा इंडिया अलायंस को वोट कर रहा है। वो बहन जी हो चाहे जो हो, अपना जो पुराना पार्टी दिखता था उसको भी छोड़कर इस बार इंडिया अलायंस के साथ है। और दूसरी बात, बिहार में हमने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि जातिगत जनगणना कराई या नौकरी दिया, हमने आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाया। ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और लगातार तेजस्वी जी मांग कर रहे हैं कि इसको 9th शेड्यूल में डाल दीजिए ताकि इसको लीगली चैलेंज नहीं किया जा सके। आपने तो हिम्मत नहीं दिखाई, करेज नहीं दिखाई कि उसको 9th शेड्यूल में डाल। भाई वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो वही थे ना, वो अगर राजी नहीं होते तो कैसे आप कर लेते, आगे कैसे बढ़ जाते? देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा कि हमारे मुखिया हमेशा से नीतीश कुमार जी थे, लेकिन ये काम कब हुआ? जब वो हमारे साथ आए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो वो 18 साल से है, क्यों नहीं जातिगत सर्वे करा दिए? क्यों नहीं नौकरियां एक बार में 2.5 लाख 4 लाख नौकरियां निकाल कर दे दिए? क्यों नहीं वो आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिए? क्यों नहीं वो आईटी पॉलिसी ला दिए? ये सारा काम तब हुआ जब वो एक युवा नेता के साथ, तेजस्वी जी के साथ, जो एक विजनरी लीडर के तौर पर है, उनके साथ आते हैं और होता है बिहार में। तो ये दिखाता है ये भारतीय जनता पार्टी बस सत्ता के लिए दलित को लाभार्थी। ठीक है, मैं सेकंड राउंड में आऊंगी आपके पास कुमार सौरभ, जरा धैर्य रखिएगा और इस सवाल का जवाब मैं आप ही से लूंगी। शिवम त्यागी, फिलहाल क्योंकि अब आखिरी चरण पर हम आ गए हैं, 2 दिन बाद मतदान उसके लिए होगा, लेकिन ये 13 सीटें, पिछली बार इनमें से 11 सीटें आपके पाले में थी, लेकिन इस बार जिस तरह से जो पीडीए फॉर्मूला जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है, जो 1:1 की फाइट इसको बना दी गई है, संविधान बचाने की लड़ाई इसको बना दिया गया है, इन 13 में से कितनी सीटें आप आंक रहे हैं अपने लिए? 13 में से 13। पिछली बार जो 2 चली गई थी, मुझे लगता है कि जनता को लगा होगा कि शायद थोड़ी बहुत उम्मीद उधर है, लेकिन इस बार नहीं, वो भी जानते हैं मुझे लगता है। और दूसरी बात ये भी है, ये दलितों को जो इतना प्रेम कपिल श्रीवास्तव की पार्टी दिखाती है ना, वो मुझे लगता है कि जो दलित भाई हमारा टीवी देख रहा होगा वो अपने आप में हंस देता होगा। इतना तो कपिश नहीं हंस रहे जितना वो हंस देते होंगे। दलितों की सबसे बड़ी नेता के कपड़े फाड़ने से लेकर उनको जान से मारने तक के हालात आप लोगों ने कर दिए। इस प्रदेश में अगर दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं तो वो समाजवादी के कार्यकर्ता ही करते हैं। लठैत बनकर किस तरीके से उनका मान मर्दन करते हैं। अरे जिन लोगों ने दलितों की, देश की बड़ी नेता को नहीं छोड़ा, वो दलितों को क्या छोड़ते होंगे भाई? ये जबरदस्ती आप जो है दलित 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 का जो रट्टा लगाते हैं। लेकिन जो 2 सीटें पिछली बार हारी, लड़ाई भी इस बार कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। अफजाल अंसारी इस बार समाजवादी पार्टी से, घोषे से अरविंद राजभर को के लिए भी कड़ी चुनौती, जो जिस तरह से आपके स्थानीय नेता ही विरोध करते नजर आए अरविंद राजभर का। भाई जातीय समीकरण आपने भी खूब बैठाया ना इस बार। भारतीय जनता पार्टी यानी कि हम आज तक काम ही वो करते आए हैं जिसमें चुनौती है। चुनौती तो 2014 में सरकार लाने में भी थी, 19 में भी थी, रिपीट करने में भी थी, 300 कहने में भी थी, नारा देने में भी थी, उनको लाने में भी थी। 400 का नारा देने के बाद भी हमारा खूब मजाक उड़ाया गया। जब ले आएंगे तो उसके बाद अपने आप चुप हो जाएंगे लोग, फिर कुछ और कहानी करना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, उनका काम चुनौती पेश करना है, विपक्षियों का काम होता है चुनौती देना, लेकिन अब उनकी चुनौती चलती कितनी है वो जनता तय करती है। जनता ने तय किया है, पहले भी इस बार भी करेगी, हम कॉन्फिडेंट है। जहां तक बात फॉर्मूला की है, मैं मानता हूं
के ऊपर ऊपर जो है हर तरीके का फॉर्मूला ये लोग दिन रात बैठकर 2014 से भाई यही कर रहे घोसी हैं। सीट पर इन्होंने 5 लाख दलित है अब तक, बीएसपी के साथ वो दिखता है, गाजीपुर में सपा बसपा के साथ के दलित वोट बैंक नजर आता है।